दोस्तों शुरू से ही पहले सेकंड से ही इस एपिसोड ने ऐसी पकड़ बनाई कि आप हिल नहीं सकते। देखिए एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से, जहां अर्शी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल है। वो अनिरुद्ध से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नए परिवार के सदस्य को बर्बाद कर दूंगी। उफ दोस्तों, वो टोन, वो आंखें, वो एक्सप्रेशन इतना ज्यादा तीव्र, इतना इंटेंस कि मैं तो सच में सोच रही थी कि बस अब क्या होगा। अर्शी का किरदार हमेशा से ही मजबूत और थोड़ा ग्रे शेड का रहा है, लेकिन आज की ये धमकी तो मतलब नेक्स्ट लेवल की थी। आप सोचिए, अनिरुद्ध जो हमेशा इतने आत्मविश्वास से भरा रहता है, जो किसी से नहीं डरता, वो भी एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए पूरी तरह से हिल गया। मैं मनीषा हूं और मनीषा रिव्यू में मैं हमेशा यही कहती हूं कि एक अच्छा सीरियल वही है जो अपने किरदारों को इतना वास्तविक महसूस कराए कि आप उनसे जुड़ जाएं, और झनक ने आज ये साबित कर दिया। अब चलिए मेरे साथ इस सीन को डिटेल में बारीकी से समझते हैं। अर्शी आखिर इतने गुस्से में क्यों है? क्या कारण है उसके इस खतरनाक रूप का? याद है आपको पिछले हफ्ते के एपिसोड में क्या हुआ था, जब अनिरुद्ध ने अर्शी के उस गुप्त प्लान को लगभग सबके सामने लाने की कोशिश की थी? जी हाँ, वही प्लान जो अदिति और बोस परिवार की संपत्ति से जुड़ा था। अर्शी को अब ये लग रहा है कि अनिरुद्ध उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस धमकी में वो साफ साफ कहती है, अगर तुमने अदिति को मेरे इरादों के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों ये लाइन सुनकर तो सच में मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हमारे शो के लेखकों ने क्या कमाल का काम किया है। हर एक डायलॉग इतना दमदार और इतना अर्थपूर्ण है। और अनिरुद्ध का रिएक्शन, वो ऊपर से मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी ये खोखी धमकियां मुझे डरा नहीं सकती अर्शी। लेकिन दोस्तों उसकी आंखों में जो डर था, जो चिंता थी, वो मुझसे और आपसे छिप नहीं सकी। क्या कमाल की एक्टिंग थी कृषाल आहूजा थी, जो हमारे अनिरुद्ध का रोल निभा रहे हैं। उनकी आंखों ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। एनर्जेटिक मोड ऑन कर लीजिए दोस्तों, ये सीन देखकर आप भी मेरी तरह अपनी जगह पर उछल पड़ेंगे। लेकिन रुकिए रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एपिसोड का असली हीरो मोमेंट, असली बाजीगर तो कोई और ही है, और वो है हमारी अपनी झनक। जब अदिति एक बहुत बड़े खतरे में है, एक भयानक एक्सीडेंट की बिल्कुल कगार पर खड़ी है, और झनक किसी सुपर हीरो की तरह, किसी फरिश्ते की तरह वहां आती है। देखिए सीन कुछ ऐसा है, अदिति एक पहाड़ी सड़क के पास अपनी कार के पास खड़ी है, शायद फोन पर बात कर रही है, और अचानक एक कार बेकाबू होकर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आती है। और हमें ये दिखाया जाता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं तेजस का हाथ है। लेकिन तभी झनक जो पास से ही गुजर रही होती है, वो ये देख लेती है, और बिना एक सेकंड सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना वो हवा की तरह दौड़ती है और आखिरी पल में अदिति को खींच लेती है। अदिति दी संभलिए, झनक जोर से चिल्लाती है, और दोनों जमीन पर गिरते गिरते बचती हैं। वाह दोस्तों, क्या टाइमिंग थी, क्या सीन था। झनक का किरदार हमेशा से ही मुश्किलों से लड़ने वाला रहा है। एक हरी पृष्ठभूमि से उठकर अपने सपनों के लिए लड़ना, डांस कंपटीशन जीतना, और अब ये बहादुरी का कारनामा। हेबा नवाब ने इस सीन में जान डाल दी है। इतना स्वाभाविक अभिनय किया है कि एक पल के लिए लगा जैसे ये सच में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मैं तो सच कहूं, घर पर बैठे बैठे तालियां बजा रही थी। अगर आप भी ऐसे ही जोशीले और एनर्जेटिक रिव्यूज चाहते हैं तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब थोड़ा सा इस एपिसोड के बैकग्राउंड पर बात करते हैं। झनक सीरियल तो आप जानते ही हैं, स्टार प्लस का एक हिट शो है, जहां झनक की कश्मीर से मुंबई तक की यात्रा, उसका प्यार, धोखा और डांस के लिए उसका जुनून, सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन आज का ये एपिसोड, 15 अक्टूबर 2025 का ये एपिसोड, इसने कहानी को एक नई, एक बहुत ही रोमांचक ऊंचाई दी है। अर्शी की अनिरुद्ध को दी गई धमकी, जिसमें वो उसे ऋषि के नाम से बुलाती है, शायद इस नए आर्क में परिवार में उसे इसी निकनेम से बुलाया जा रहा है, ये एक रहस्य की परत और जोड़ता है। और अदिति, जो शायद अर्शी की बहन है या कोई करीबी रिश्तेदार, उसकी जान बचाकर झनक में परिवार के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब भविष्य में क्या होगा? क्या अर्शी अपना बदला लेगी? क्या झनक और अनिरुद्ध इस घटना के बाद और करीब आएंगे? दोस्तों मेरी भविष्यवाणी तो यह है कि अगले एपिसोड में तेजस का पर्दाफाश होगा, क्योंकि वो पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी है। चलिए अब एपिसोड के हर एक सीन को, हर एक पल को तोड़ कर देखते हैं, क्योंकि मनीषा रिव्यू में हम कभी भी सतही बातें नहीं करते, हम तो कहानी की गहराई में गोता लगाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बोस परिवार के लिविंग रूम से। रात का समय है और घर में एक अजीब सी खामोशी है। लाइट्स थोड़ी डिम हैं और बैकग्राउंड में एक गहरा, रहस्यमयी संगीत बज रहा है। अर्शी अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही है।
उसका चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमाया हुआ है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम इन करता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई देता है। वो फ़ोन उठाती है और किसी से फुसफुसाकर बात करती है। मैंने जो कहा है वो हो जाना चाहिए। अनिरुद्ध को ये चेतावनी मिलनी ही चाहिए। फिर फ़ोन कट जाता है। दूसरी तरफ सीन कट होकर अनिरुद्ध पर आता है, जो अपने घर की जिम में वर्कआउट कर रहा है। वो पसीने में तर है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सोच है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से अर्शी की बर्फीली आवाज़ आती है। सुनो अनिरुद्ध, या कहूँ ऋषि, अगर तुमने मेरे और मेरे परिवार के मामलों में दखल देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिरुद्ध ये सुनकर चौंक जाता है और उसके हाथ से डंबल छूट जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ 2 मिनट का सीन था, लेकिन इतना शक्तिशाली, इतना दमदार कि इसने पूरे एपिसोड के लिए माहौल तैयार कर दिया। बैकग्राउंड स्कोर ने तनाव को और बढ़ा दिया और कैमरा एंगल्स, अर्शी और अनिरुद्ध के चेहरे पर वो क्लोज अप शॉट्स, कमाल का निर्देशन था। अब अगला सीन आता है अदिति का। अदिति, जो इस कहानी में एक नई और मासूम किरदार के रूप में दिखाई गई है, वो बाजार में कुछ खरीदारी कर रही है। वो खुशमिजाज और बेफिक्र लग रही है। वो एक दुकान से बाहर निकलती है और सड़क पार करने के लिए रुकती है। वो फ़ोन पर किसी से हंस कर बात कर रही है। तभी अचानक एक काली कार बहुत तेज़ी से मुड़ती है और सीधे उसकी तरफ आने लगती है। आसपास के लोग चिल्लाते हैं, अरे हटो, देखो। लेकिन अदिति अपने फ़ोन में इतनी मग्न है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। और यहीं पर होती है हमारी हीरोइन जनक की एंट्री। जनक पास की एक गली से निकल रही होती है, शायद अपने डांस क्लास से लौट रही है। उसकी नज़र उस तेज रफ्तार कार और बेखबर अदिति पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आ जाता है। वो अपने हाथ का सामान फेंकती है और अपनी पूरी ताकत से अदिति की ओर दौड़ती है। समय जैसे थम सा जाता है। कैमरा स्लो मोशन में जनक के दौड़ते हुए कदमों, उसके उड़ते हुए दुपट्टे और उसके चेहरे पर चिंता के भाव को दिखाता है। वो कार के टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले अदिति तक पहुंचती है और उसे जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा देती है। अदिति दी! वो चिल्लाती है। कार सनसनाते हुए उनके पास से गुजर जाती है और आगे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जनक और अदिति दोनों जमीन पर गिरे हुए हैं, हाफ रहे हैं। ये पल भावनात्मक रूप से एपिसोड का चरम था। जनक जल्दी से उठती है और अदिति को गले लगा लेती है। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अदिति रो रही है, सदमे में है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, जनक, तुमने मेरी जान बचाई। ये एक ऐसा क्षण था जहां शब्द कम पड़ गए और भावनाएं हावी हो गई। जनक उसे संभालते हुए कहती है, हम एक परिवार हैं दी, मैं आपको कुछ कैसे होने दे सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब है। जब भीड़ उस कार के ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़ती है तो वो दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है और एक पल के लिए हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो तेजस का भेजा हुआ आदमी है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानलेवा हमला था। क्या ये अर्शी की धमकी से जुड़ा है या ये तेजस का अपना कोई खेल है? मैं तो सोचती हूँ लेखकों ने हमें एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि अर्शी की धमकी और ये हमला आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब मनीषा रिव्यू स्टाइल में किरदारों का पोस्टमार्टम करते हैं। अर्शी, चांदनी शर्मा। अर्शी का किरदार एक खतरनाक मोड़ ले रहा है। पहले वो एक प्रतिभाशाली डांसर थी जिसे अपने हुनर पर गर्व था, लेकिन झनक की सफलता और अनिरुद्ध का उसकी तरफ झुकाव, इस जलन ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया है। आज की उसकी धमकी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चांदनी शर्मा ने इस नेगेटिव किरदार को इतनी बखूबी निभाया है कि आप उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे, और यही एक अच्छे अभिनेता की निशानी है। अनिरुद्ध या ऋषि, कृशाल आहूजा। हमारा हीरो जो इस वक्त कहानी के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ झनक के लिए उसका प्यार है जो सच्चा और गहरा है, दूसरी तरफ अर्शी से उसकी शादी का वादा और अब उसकी धमकियों का डर। वो उलझन में है, परेशान है। उसे झनक की भी रक्षा करनी है और अपने परिवार को भी बचाना है। आज के एपिसोड में उसकी आंखों में दिखा डर ये बताता है कि वो अर्शी की धमकी को हल्के में नहीं ले रहा है। कृशाल ने सुलझे हुए किरदार की भावनाओं को बहुत ही शानदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। अदिति कहानी की नई सदस्य जो मासूम और प्यारी है, वो शायद अर्शी के खतरनाक इरादों से अनजान है। वो अब झनक की कर्जदार हो गई है। आज का हादसा उसे अर्शी और झनक के बीच के सच को देखने पर मजबूर कर सकता है। वो अब इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। शायद वो झनक की सबसे बड़ी सहयोगी बनेगी। झनक, हिबा नवाब, शो की नायिका जो आज एक सुपर हीरो बनकर उभरी है। वो मजबूत है, दयालु है और एक बेहतरीन डांसर है, लेकिन आज उसकी बहादुरी ने सबको हैरान कर दिया। उसने बिना सोचे समझे अपनी जान पर खेलकर अदिति को बचाया, जो उसी अर्शी की करीबी है जो उसे बर्बाद करना चाहती है।
यही झनक का असली चरित्र है, अच्छाई और निस्वार्थता। हिबा नवाब झनक के किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी हैं। उनकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत साफ झलकती है। आज के बचाव वाले सीन में उनकी दौड़ और उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल असली लग रहे थे। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो याद है जब झनक ने डांस कॉम्पिटिशन जीता था तब अर्शी कितनी जल गई थी। वो जलन आज एक जानलेवा धमकी में बदल चुकी है। क्या कमाल की कहानी लिखी है ना? पूरे एनर्जेटिक वाइब से कह रही हूँ, ये सीरियल सच में हर दिन देखने लायक बनता जा रहा है। चलिए थोड़ा मजाक करते हैं। कल्पना कीजिए अगर ये असल जिंदगी होती। अगर अर्शी जैसी आपकी कोई दोस्त या रिश्तेदार हो तो आप उसकी धमकी से डरकर कोने में छिप जाएंगे, है ना? लेकिन अगर झनक जैसा कोई बचाने वाला हो तो आप किसी भी खतरे से बच जाएंगे। हाँ, मजाक एक तरफ, लेकिन इस एपिसोड में थोड़ा हास्य भी था। आपको वो साइड कैरेक्टर बबलू का कॉमिक रिलीफ याद है, जब वो अर्शी को बाद में छेड़ता है, दीदी आप तो पूरी विलन बन गई हो किसी फिल्म की, और अर्शी उसे गुस्से से घूरती है लेकिन दर्शक हंस पड़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल ही इस गंभीर ड्रामे को संतुलित करते हैं। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, आगे क्या होगा? मनीषा रिव्यू की भविष्यवाणियां सुनिए। झनक का एक्शन मोड। मुझे लगता है कि झनक अब चुप नहीं बैठेगी। वो अदिति से सच जानने की कोशिश करेगी कि कहीं उसे किसी पर शक तो नहीं है, और जब उसे अर्शी की धमकी के बारे में पता चलेगा तो वो सीधे अर्शी से भिड़ जाएगी। वो सीन देखने लायक होगा दोस्तों। अनिरुद्ध का स्टैंड। अनिरुद्ध जो अब तक चुप था, वो झनक द्वारा अदिति को बचाने की खबर सुनकर हिल जाएगा। वो झनक का शुक्रिया अदा करेगा और शायद इसी पल में हमें उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक चिंगारियां फिर से देखने को मिले। और सबसे बढ़कर वो अर्शी से इस हमले के बारे में सवाल करेगा। तेजस का बड़ा खुलासा। तेजस का किरदार अब और भी खतरनाक होने वाला है। प्रोमो में दिखाया गया था कि वो मुस्कुरा रहा है, जिसका मतलब है कि उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो बोस परलार में घुसने की कोशिश करेगा, शायद अदिति के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप मेरी इन भविष्यवाणियों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मनीषा रिव्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हर एपिसोड के ऐसे ही मजेदार और एनर्जेटिक रिव्यू मिलते रहें। मैं हूं मनीषा, जो आपके लिए लाती हूं सीरियल की दुनिया की हर खबर पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन रुकिए, हम यही नहीं रुकते। चलिए और गहराई में जाते हैं। इस 22 मिनट के एपिसोड का हर एक सेकंड सोच समझकर बनाया गया था। लाइटिंग। अर्शी के धमकी वाले सीन में लाइटिंग बहुत डार्क और शैडो वाली थी, जो उसके बुरे इरादों को दर्शा रही थी। वहीं झनक के बचाव वाले सीन में ब्राइट और नेचुरल लाइट का इस्तेमाल किया गया था, जो उसकी अच्छाई और सकारात्मकता का प्रतीक था। संगीत। धमकी वाले सीन में ड्रम बीट्स और एक गहरा तनावपूर्ण संगीत था, जो दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। और बचाव वाले सीन में पहले तो तेज संगीत था, लेकिन जैसे ही झनक ने अदिति को बचाया, एक बहुत ही भावुक और सॉफ्ट संगीत बजने लगा। संगीत निर्देशक को पूरे नंबर। कॉस्ट्यूम। अर्शी ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जो गुस्से और खतरे का प्रतीक है। वहीं झनक ने एक बहुत ही साधारण हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी सादगी और पवित्रता को दिखा रही थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एक शो को महान बनाती है। सीन 7, कहानी का पूरा आर्क। चलिए एक बार पूरी कहानी के आर्क को फिर से याद करते हैं। सीरियल की शुरुआत से झनक एक गरीब कश्मीरी लड़की थी, जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है। वो बोस परिवार में आती है, मजबूरी में अनिरुद्ध से शादी करती है, फिर तलाक होता है, उसका डांस करियर शुरू होता है और एक लव ट्रायंगल बनता है। अब 2025 के इन एपिसोड्स में कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। अदिति जैसे नए किरदारों की एंट्री हुई है। आज की धमकी और बचाव की घटना इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक मील का पत्थर है। यहाँ से कहानी एक नई दिशा में जाएगी, जो और भी ज्यादा रोमांचक होगी। उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। बचाव वाले सीन में जब वो दौड़ रही थी तो उनके चेहरे पर डर और हिम्मत का जो मिश्रण था, वो कमाल था। वो एक बहुत ही स्वाभाविक अभिनेत्री हैं। कुशल आहूजा, अनिरुद्ध या ऋषि। धमकी वाले सीन में उनका चौंकना और आंखों में डर का आना बिल्कुल असली लग रहा था। उन्होंने एक उलझे हुए आदमी के किरदार को पूरी तरह से जिया है। चांदनी शर्मा, अर्शी, एक परफेक्ट विलन। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना सटीक था कि आप उनसे नफरत किए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने इस किरदार को एक नया आयाम दिया है। फैंस, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अर्शी कभी सुधर पाएगी या वो पूरी तरह से एक नेगेटिव किरदार बन जाएगी? मनीषा रिव्यू में मुझे आपके विचार सुनना बहुत पसंद है। इसको और मनोरंजक बनाने के लिए चलिए इसकी तुलना दूसरे सीरियल से करते हैं। जैसे अनुपमा में एक मजबूत महिला किरदार है, जो अपने परिवार के लिए लड़ती है, बिल्कुल हमारी झनक की तरह। या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह इसमें भी पारिवारिक ड्रामा और रिश्तों की उलझनें हैं। लेकिन झनक को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है, वो है डांस का एलिमेंट। डांस सिर्फ उसका शौक नहीं, उसकी आत्मा है, उसकी पहचान है। और यही बात इस शो को एक अनोखा स्वाद देती है।
अब चलिए थोड़ा कल्पना की उड़ान भरते हैं। सोचिए अगर उस दिन झनक वहां नहीं होती, अगर वो अदिति को नहीं बचा पाती और अदिति के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो कहानी एक बहुत ही काले और गंभीर मोड़ पर चली जाती। शायद अनिरुद्ध अर्शी से नफरत करने लगता और बोस परिवार टूट जाता। लेकिन अच्छा हुआ कि लेखकों ने कहानी को एक सकारात्मक मोड़ दिया और हमें झनक का एक और बहादुर रूप देखने को मिला। दोस्तों, ये एपिसोड हमें एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हमें हमेशा अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए और जलन एक ऐसी आग है जो सबसे पहले जलाने वाले को ही भस्म करती है। इसे एक मनोरंजक तरीके से एक सबक के रूप में देखिए। चलिए, अब जैसा कि मैंने वादा किया था, हर सीन का और भी विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सीन 1, शुरुआत। बोस हाउस में सुबह का सीन है। शुभ और तांग्या किसी बात पर बहस कर रहे हैं और झनक हमेशा की तरह परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही है। तभी अर्शी की एंट्री होती है और उसके चेहरे को देखकर ही सब चुप हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक तूफान सा होता है। सीन 2, धमकी। अर्शी सीधे अपने कमरे में जाती है और अनिरुद्ध को फ़ोन करती है। वो कहती है, अनिरुद्ध, तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुमने अदिति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे परिवार की इज्जत और तुम्हारा करियर सब मेरे एक इशारे पर खत्म हो सकता है। सीन 3, अनिरुद्ध की सोच। अनिरुद्ध फ़ोन रख देता है और अतीत की कुछ बातों को याद करने लगता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अर्शी ने पहले भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाया था। अनिरुद्ध को एहसास होता है कि ये धमकी खोखली नहीं है। सीन 4, अदिति का दिन। अदिति को एक अनाथालय में जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो बच्चों के साथ समय बिताती है। ये उसके दयालु स्वभाव को स्थापित करता है जिससे दर्शकों को उसके लिए और भी ज़्यादा सहानुभूति होती है। वहीं से लौटते समय ये हादसा होता है। सीन 5, बचाव के बाद। झनक और अदिति सड़क के किनारे बैठे हैं। अदिति अभी भी सदमे में है। वो उसे पानी पिलाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है, जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था, अब आप सुरक्षित हैं। सीन 6, परिवार का रिएक्शन। जब झनक और अदिति घर पहुंचते हैं और घटना के बारे में बताते हैं तो पूरा परिवार चौंक जाता है। अनिरुद्ध की माँ झनक को गले लगा लेती है और उसे धन्यवाद देती है। अर्शी भी वहां होती है और उसके चेहरे पर झूठी चिंता का भाव होता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही होती हैं। सीन 7, क्लिफहैंगर। एपिसोड का अंत होता है तेजस के चेहरे पर। वो अपने आदमी से फ़ोन पर बात कर रहा है। काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और वो एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है जिससे दर्शकों के मन में अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। दोस्तों, ये था आज के धमाकेदार एपिसोड का पूरा विस्तृत और एनर्जेटिक रिव्यू, सिर्फ आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर। हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक इमोशन, हमने सब कुछ आपके साथ मिलकर जिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आपके हिसाब से अब कहानी में आगे क्या होना चाहिए? क्या अनिरुद्ध को झनक के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ मैं मनीषा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए झनक और अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।